प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 15 को आज हम देखेंगे। जो ज्योति की संतानों का तीसरा गुण है, जो परमेश्वर के स्वभाव में है। मेरे प्रियो, जब हमने कल के दिन को देखा, हमारा परमेश्वर विलंब कर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो अति करुणा में परमेश्वर है और परमेश्वर भी चाहता है कि हम सब बातों में सहनशील बने। और आज परमेश्वर पिता, जो हमारा परमेश्वर, जो भला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो अपनी भलाई से हमें प्रतिदिन तृप्त करता है, वो चाहता है कि हम भी भलाई के लिए लगे रहें, भलाई के कार्य के लिए हम तत्पर रहें, भलाई की हम चेष्टा करें। और इस प्रकार से जब हम 15 में पढ़ते हैं, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने के लिए चेष्टा करें। यहाँ भलाई करने पर तत्पर और आपस में सबसे भलाई करने की चेष्टा करो। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई करने वाले बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम भलाई करने के लिए सदा तुम तत्पर रहो, भलाई की ही तुम चेष्टा किया करो। हमारे चारों ओर के ऐसे लोग होंगे जो बुराई करने वाले लोग होंगे, जो आपको बुरा भला कहने वाले लोग होंगे, आपके जीवन से दोष को ढूंढने वाले लोग होंगे। लेकिन जब आप भलाई में ही तत्पर रहेंगे, जब आप भलाई करने में ही लगे रहेंगे, तो फिर आपकी बुराई करने वाला कौन होगा? मेरे प्रिय, जो लोग बुराई कर रहे हैं वही एक दिन आपके बड़ाई भी करेंगे, क्योंकि आप भलाई में लगे रहेंगे मेरे प्रिय। और ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में पाए जाते थे, जो अक्सर हमारे परिवार को बुरा भला कहते थे, केवल बुराई ही कहते थे वो हमारे लिए। परंतु एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने हमें उनके लिए, भलाई के लिए परमेश्वर ने चुना। और जब हम उस भलाई में लगे रहे मेरे प्रिय, जो हमसे बुरा व्यवहार करते थे, जो बुराइयों को करते थे, वो हमारे बारे में भलाई बातों को कहने लगे। मेरे प्रियो, कई बार कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होंगे जो हमें नहीं जानते, वो हमारी बुराई करेंगे, निश्चय बुराई करेंगे। लेकिन जब हम भलाई में लगे रहेंगे, फिर हमारा बुराई करने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सावधान रहने के बारे में बताता है। कई लोग होंगे वो बुरा कह रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी पलट कर उनके साथ बुरा व्यवहार करें या हम भी बुराई करने वाले उन्हीं के जैसा बन जाए। परंतु आज परमेश्वर चाहता है कि हम सदा भलाई करने के लिए तत्पर है। देखिए, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, हम उसके साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु जो हमारे लिए बुरा किया, क्या हम उसके लिए भलाई के लिए सोचते हैं? और एक ऐसी घटना हमें बाइबल में मिलती है, जब आप दूसरा राजा उसके 5वां अध्याय को पढ़ेंगे, तो यहाँ एक छोटी सी लड़की ने भलाई के कार्य को किया। जब उसके साथ बुरा हुआ, फिर भी उसने भलाई के कार्य को किया। और जब हम दूसरा राजा 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसको उसके द्वारा अरामियों को विजय दिया था। वह सूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांध कर इज़राइल देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बना कर ले आए, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसे कोढ़ से चंगा कर देता। उसने अपने स्वामी के बारे में, जिसके वहां वो बंधुआई बनकर एक बंधुआ मजदूर के जैसा उसके यहाँ रह रही है, फिर भी वहां वो भलाई के बारे में उनके लिए सोच रही है। कई बार हमारे हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां हमको लगेगा कि ये परिस्थितियां मेरे लिए बिल्कुल विपरीत है, तो मैं क्यों कर दूसरों के लिए भलाई सोचूं। लेकिन ये बच्ची बिल्कुल वैसे नहीं थी। इसने परमेश्वर के स्वभाव को अपनाया। इसके अंदर परमेश्वर का स्वर्गीय प्रेम था, और इसलिए अपने उस स्वामी के यहाँ, जिसके यहाँ रहती थी, उसके लिए भलाई के बारे में सोचा। इस प्रकार से लिखा है कि
अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर लेकर गए। ये बंदी लड़की थी, ये बंधुआई में गई हुई लड़की थी। ये वहां के बारे में, उनके भलाई के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अगर हम और आप होते तो उनके लिए भलाई के बारे में सोचते। क्या आप अपने शत्रु के बारे में, भलाई के बारे में सोच सकते हैं? जिसने आपके साथ बुरा किया, क्या आप उसके लिए भलाई के बारे में सोच सकते हैं? परंतु ये लड़की ऐसी नहीं थी। ये बंदी बनाकर वहां गई, फिर भी उनके लिए वो चिंता कर रही है। वो कह रही है, अगर मेरा स्वामी उस सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जा गया होता तो वो जरूर कोढ़ से चंगा हो जाता। उसके लिए भलाई की वो चिंता करिए। मेरे प्रिय, क्या हमारे विरुद्ध में जो बुराई करते हैं, क्या हम उसके लिए कभी भलाई के बारे में सोचते हैं? जो हमारे साथ अच्छा किया, हमारे परिवार के लोग, हमारे लोगों के लिए तो हम अच्छा सोचते हैं। हम क्या ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा सोचते हैं जो हमारे लिए बुरा किए? क्या हम उनके जीवन के लिए कभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन को भी बचा? कई बार आप अपने जीवन को टटोल कर देखिए, कुछ लोग आपके विरोध में हमेशा रहे होंगे। कुछ लोग आपके कार्य में हमेशा बाधा बनने वाले लोग होंगे। लेकिन क्या आपने उसके उद्धार के लिए आपने प्रार्थना किया? क्या वो जो आपसे लड़ाइयों को लड़ते हैं, बिना कारण अकारण भी आपके विरोधी बने, क्या आपने उनके लिए प्रार्थना किया कि प्रभु उनके जीवन को भी आप बचाइए? मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहते, ये छोटी सी लड़की जो बंदी बना कर गई थी आराम में, फिर भी वो अपने स्वामी के लिए चिंता कर रही है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, इस लड़की के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं कि हम कहीं भी, किसी भी स्थान में क्यों ना हो, हम भलाई करने वाले बने, हम भलाई के बारे में सोचने वाले बने। देखिए, आप एस्तेर की पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं मोर्देकई के जीवन के लिए। मोर्देकई वहां पर क्या था? बंधनों में, ये बंधुआई में वो गया था। ये लोग वहां पर बंधुआई बनाकर ये यहूदी गए हुए थे। लेकिन उस देश के राजा के हित के बारे में भी ये सोच रहा है मोर्देकई। मेरे प्रियो, वहां जो राजा छेयर्स राजा था, उसके बारे में भी जब लोगों ने मृत्यु का, मार डालने का जब षड्यंत्र को रचा, उसी फाटक पर हम देखते हैं किस प्रकार से मुर्दकई था। और उसने जब इस बात को सुना, उसने क्या किया, इस बात की खबर राजा को भिजवाई। और इस प्रकार से जांच के द्वारा पता चला कि उसको मारने का षड्यंत्र किया गया, और जो मारने वाले थे उनको बंधुआई बनाया गया, उनको सजा दी गई। इसने क्या किया? राजा के जान की हिफाजत की। हम चाहे किसी भी जगह में, किसी भी स्थान में, किन्हीं के लोगों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो, हम भलाई करने के लिए तत्पर रहें। हर बात में हम भलाई करने के लिए तत्पर रहें। अगर हम भलाई करने वाले बन जाए तो फिर हमारे लिए बुराई करने वाला कौन होगा? मेरे प्रिय, आप देख सकते हैं इस छोटी सी बच्ची ने भलाई के बारे में सोचा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुर्दकई ने राजा के जीवन को बचाने के लिए भलाई के बारे में सोचा। और इसी प्रकार से जब आप फिलिपी 2 उसके 4 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हम जब ज्योति की संतानों के गुण के विषय में, उसके स्वभाव के बारे में देख रहे हैं मेरे प्रियो, कि हम क्या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? क्या हम सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने ही साथ अच्छा हो जाए ऐसे ही सोचते हैं? क्या हम दूसरों के लिए हित की भी सोचते हैं? मेरे प्रियो, कई बार हम मनुष्य सिर्फ अपने अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। और जब हम प्रार्थना करते तो हम बिल्कुल केंद्रित हो जाते, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे कुटुंब, मेरे संबंधी। लेकिन हम उससे बाहर उन लोगों के ओर हम देखते भी नहीं, या उनके लिए हम बोझ भी नहीं उठाते। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए केवल प्रार्थना ना करें, परंतु उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो हो सकता है आपके विरोधी हो सकता है वो आपको बुरा कहने वाले लोग हो सकता है उन्होंने कभी हर बार आपको तकलीफ पहुंचाई होगी, लेकिन उसके लिए भी आप प्रार्थना करें। ये छोटी बच्ची इसी प्रकार से वो जब बंधुआई में गई, फिर भी उसने वहां पर देखते किस प्रकार से नमान की चिंता की। नमान कोढ़ से ग्रसित था, वो अच्छा सेनापति था, वो सूरवीर था, वो जो युद्ध जाता था उस युद्ध में यहोवा उसको विजय देता था, तो भी वो कोढ़ से ग्रसित था। उसने अपने स्वामी से कहा,
अगर हमारा स्वामी सुमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, इज़राइल में होता, तो क्या ही अच्छा होता, वो कोढ़ से चंगा हो जाता। उसने उसकी भलाई के बारे में ना सिर्फ सोचा, परंतु उसने अपनी स्वामी से कहा। आज कई बार हम लोगों की भलाई के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। आज हमें करने वाला भी बनना है मेरे प्रियो, और इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पर सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहो। उसके लिए तुम प्रयत्न करो, उसके लिए तुम चेष्टा करो, सबसे भलाई की चेष्टा करो। लिखा है आपस में और सब से भी। हम कई बार आपस में तो करते हैं, परंतु सबके साथ भलाई की चेष्टा नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है, तुम तत्पर रहो, तुम लगे रहो मेरे प्रियो, और तुम उसके लिए प्रयत्न भी करो, चेष्टा भी करो। इस प्रकार से यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है। क्या हम चेष्टा करते हैं? क्या हम उसमें लगे हुए हैं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता हम लगे रहें, सदा लगे रहें मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन के सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबके साथ सदा भलाई करने के लिए बोल रहा है, चेष्टा भी तुम क्या करो। आज परमेश्वर यही तो हम में से प्रत्येक से चाहता है कि हम भलाई करने वाले बने। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लोग सिर्फ अपने ही हित के लिए नहीं, परंतु औरों के हित की भी चिंता करें, क्योंकि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, परंतु उसने हम मनुष्य जाति के लिए सोचा। सारे मानव जाति को बचाने के लिए उसने इस पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। मेरे प्रियो, हमारे लिए उसने सोचा, हमारी चिंता की, और जब तक हम उसके पास ना गए वो हमको ढूंढता रहा मेरे प्रियो। हम भटके हुए भेड़ों के समान थे, उसने 99 को छोड़कर एक, हम जो भटके हुए थे उसके लिए वो प्रयत्न किया, उसने चेष्टा किया मेरे प्रियो, हमारे लिए धीरज धरा, हमारे लिए इंतजार किया उसने मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के संतान हैं, जब आप उसके करीब में आ गए हैं, जब आप परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो, उसका स्वभाव भी आपके जीवन में होना चाहिए। क्या हम सदा भलाई करने के लिए लगे हुए हैं? क्या हम सब के साथ आपस में और सबके साथ भलाई करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं? हमें भलाई करने वाला, आज कितने ऐसे लोग हैं जो जेल खानों में बंद हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारी अवस्था में पड़े हैं। क्या हम उनके लिए भलाई का प्रयत्न करते हैं? क्या हम अपनी कलीसियाओं में ऐसे लोग जो बीमार और दुख और तकलीफ और गरीबी और निर्बलताओं में पड़े हैं, क्या हम उनके लिए भलाई के लिए प्रयत्न करते हैं? मेरे प्रियो, आज एक बार हमें उनके लिए सोचने की आवश्यकता, उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और उनको अगर आप सहायता कर सकते हैं तो आप जरूर सहायता करें मेरे प्रियो। आपके चार ओर अपनी आंखों को उठाए मेरे प्रियो। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी भलाई की जरूरत होगी, आपकी सहायता की जरूरत होगी। सो परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे, आपकी आंखों को खोले कि आप ऐसों को के ओर आपकी नजर जा सके, ऐसों की दुहाई की ओर आपके कान भी रह सके। कई बार हमारे चार ओर कई लोग हमसे गुहार लगाते हैं कि हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, लेकिन हम कई बार उनसे अपने कानों को फेरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कंगाल की आवाज को सुन करके अपने कान को फेरता है, परमेश्वर कहता है मैं भी उनसे अपने कान को फेर लूंगा। मेरे प्रियो, कई बार कई दुख और तकलीफ में पड़े हुए लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन हम उनकी अवहेलना कर देते हैं, हम उसको नकार देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अगर हमको सक्षम बनाया है, परमेश्वर ने अगर हमारे लिए, हमारे अंदर वो सामर्थ्य को दिया, तो भलाई करने के लिए कभी भी ना रुके। आप जब भलाई करेंगे, परमेश्वर आपको भलाई के लिए और भी बहुत कुछ देगा। और यही तो कुरिन्थी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें सब प्रकार का अनुग्रह को देता है कि सब कुछ हमारे पास हो, जिससे हम भलाई के कार्य को कर सकें, हम जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा कर सके। और परमेश्वर ऐसा ही तो हमारे लिए करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने ऐसा ही किया। जब वो कई अनाथ बच्चों को जब पालन पोषण किया, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर उनके भोजन के लिए पूरी रीति से निर्भर हुआ। परमेश्वर के दासों ने इस प्रकार से अपने जीवन में गवाहियों को दिया। उनके पास सुबह के भोजन के लिए कोई भी उसके पास सामग्री नहीं थी अपने बच्चों को वो भोजन दे सके, लेकिन किसी के हृदय को प्रेरित किया और वो नाश्तों को लेकर आए। किसी उनके ही अनाथालय के सामने में वो दूध की गाड़ी क्या हो गई, खराब हो गई, दूध खराब ना होकर उन्होंने अनाथालय में दूध को दे दिया। इस प्रकार से परमेश्वर का दास जोज इस प्रकार से कहता है कि वो परमेश्वर किस प्रकार से हमारी सुधि रखा, हमारी सहायता किया, और उसने भलाई के जब कार्य के लिए अपने कदम को बढ़ाया, परमेश्वर ने उनकी सहायता की। वैसे जब हम भलाई के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं,
परमेश्वर हमारी सहायता करता है। क्या हम कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम चेष्टा कर रहे हैं? अगर हम चेष्टा करते हैं भलाई के लिए तो परमेश्वर सामर्थ्य भी देता है। बड़े बड़े दासों का परमेश्वर के लोगों ने जब ऐसा कार्य को प्रारंभ किया, परमेश्वर उनकी सहायता किया। आज अगर हम भलाई के कार्य के लिए लगे हैं तो परमेश्वर हमारी भी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी भी मदद करेगा, परमेश्वर हमारे लिए वो उपाय करेगा। मेरे प्रियो, सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, सामर्थ्य खुदान परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपने इस वचन के द्वारा अपने प्रिय जनों से बोला और बातचीत किया पिता। हमने आपके स्वभाव के बारे में और एक ज्योति के संतान के स्वभाव के बारे में हमने सीखा प्रभु। और पिता परमेश्वर, आज इस वचन के अनुसार भी हम अपने जीवन को जांचें, क्या हम सचमुच भलाई करने के लिए सदा तत्पर हैं। कई बार हम कई थोड़ी भलाइयों को करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं ये काफ़ी रहा, परंतु हम सदा उसमें लगे नहीं रहते। परंतु अनुग्रह कीजिए कि हम सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहें, हम सदा भलाई करने की चेष्टा करें। हाँ पिता, आपस में और पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ भी ऐसा कार्य को करते जाएं। खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि परमेश्वर जो लोग, हाँ पिता, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा भी हो। अब आप परमेश्वर, हम एक एक प्रियजनों को हम ब्लेस करते हैं, एक एक व्यूअर जो प्रतिदिन सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा, आपकी भलाई आपके प्रियजनों के ऊपर बनी रहने पाए। अब आप परमेश्वर एक एक लोगों के प्रार्थना विषय जो लेकर आपके निकटता में आए, उस पर एक बड़ी विजय को मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बेघर है प्रभु, उनको अपना घर बनने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग परमेश्वर प्रभु दुखी और निराश है प्रभु, टूटे हैं परमेश्वर पिता, आप उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप कहते हैं तुम्हारा टूटा मन मेरे योग्य बलिदान है। आप टूटे और पिसे मन को तुझ नहीं जानते। अगर लोगों ने उनके साथ बुराई किया परमेश्वर, वो बुराई करने वाले ना बने, परंतु खुदान परमेश्वर प्रभु जी भलाई के लिए तत्पर बने रहे। कौबा परमेश्वर प्रभु जी, उनके हृदय को चंगा कर, उन्हें माफ करने की सामर्थ्य दे प्रभु। अपने से नहीं कर सकते, परंतु पवित्र आत्मा प्रभु आप ही हैं परमेश्वर, जो लोगों को माफ करने की ताकत देते हैं, आप सामर्थ को देते हैं पिता परमेश्वर। ऐसा हो पिता कि उनके हृदय के पिता जख्म परमेश्वर मिटाए जाए। हाँ पिता, वो घाव जो परमेश्वर असहनीय था प्रभु, वो घाव जो परमेश्वर अब तक प्रभु बना है और बार बार परमेश्वर उससे प्रभु जी, हाँ पिता, वो दर्द और पीड़ाएं उठती है, परंतु आज पिता ऐसे हर एक घाव जो हृदय पर लगे हैं, ऐसे हर एक घाव जो उनके मनों पर है प्रभु, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। अब आप परमेश्वर का हृदय सुधो, वो धोखे से बाहर निकलने पाए, वो धोखे के उन पिता बातों से होकर प्रभु जो गुजरे हैं प्रभु, उन बातों से बाहर निकलने पाए और क्षमा करने का हृदय दे। हाँ खुदान परमेश्वर, क्योंकि तू सचमुच न्यायी परमेश्वर है और अपने लोगों का न्याय करने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब आप परमेश्वर, हम एक एक प्रिय माता पिता को, हाँ पिता परमेश्वर, एक एक प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। वो अपने जीवन में आगे बढ़े और एक आशीषित और ब्लेसेड लाइफ को देखे प्रभु, और आपकी महिमा का कारण होने पाए। एक एक को उत्तम स्वास्थ्य देकर प्रभु जी अपनी महिमा के निमित्त आप इस्तेमाल करते जाएं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुना, प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।